ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की महिमा से, शिव जी की कृपा से, जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं कृष्ण भक्त, जगन्नाथ जी की भक्त कर्माबाई की कहानी सुनाने जा रही हूँ कि भगवान कर्माबाई के घर खिचड़ा कैसे खाते थे। राजस्थान के नागौर जिले में कलावा ग्राम में एक जाट किसान रहता था। उनका नाम डूडी राम था। उनके यहाँ एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह 1615 ईस्वी में उस लड़की का जन्म हुआ। वह कन्या का नाम डूडी राम ने कर्माबाई रखा और वह बहुत खुशी हुए। जब वह लड़की पैदा हुई तो डूडी राम बहुत अत्यंत खुशी हुए। कर्मा को सभी कर्माबाई बुलाने लगे। जीवन राम डूडी स्वयं एक कृष्ण भक्त थे। वे अपने घर में कृष्ण जी का, भगवान का फोटो और चित्र बना के पूजा करते थे। उनको मदन मोहन के नाम के मंदिर से भी जाना जाता था और वो मंदिर भी छोटा सा बनवा रखे थे, जहाँ वे रोज कृष्ण की पूजा करते थे और भोग लगाते थे तथा भगवान को भोजन ग्रहण कराते थे। उनके नित्य नियम था। इसी तरह समय व्यतीत होता रहा। कर्माबाई रोज अपने पिता को कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती, उनको भोग लगाते देखती और भगवान को भोग लगाने के बाद वे स्वयं भोजन ग्रहण करते। यही सब देख करके सीखते कर्माबाई का बचपन। एक बार कर्माबाई ने भगवान को भोग लगाया, वैसे ही भोग रखा रहा। उसने सोचा कोई बात नहीं, अभी भगवान को अभी भूख नहीं लगी होगी, बाद में भगवान खा लेंगे। ऐसा सोचकर वो अपने काम में लग गई। बीच में बार बार देखती रही कि भगवान भोग लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। बार बार देखती रही। इस बार दोपहर का समय हो गया। कर्माबाई को चिंता हो गई कि भगवान हमारे जगन्नाथ जी भोग क्यों नहीं लगा रहे, हमारी खिचड़ी क्यों नहीं खा रहे। उसने थोड़ा सा घी मिलाया, उसमें सोचा कि उसमें कहीं घी या गुड़ की कमी तो नहीं है, इसलिए उसने थोड़ा सा घी मिला दिया और गुड़ मिला दिया और थाली लेकर भगवान के सामने बैठ गई। भगवान को भोग लगाने के लिए विनती करी, लेकिन भगवान फिर भी भोग नहीं लगाए। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा कि भगवान आप भोग लगा लीजिए, आपकी पूजा की हूँ, आपके भोग की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि पिताजी ने मुझे यह सब सौंप के गए हैं। अगर आप पिताजी का इंतजार करेंगे तो आप भूखा ही रह जाएंगे, क्योंकि पिताजी तो तीर्थ स्थान पर गए हैं कुछ दिनों के लिए। जब वो आएंगे तब आपको भोग लगाएंगे। मेरे हाथों से आपको लगता है कि अच्छा नहीं लगता भोजन, इसलिए आप हमारे भोजन को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। पिताजी तो कई प्रकार के भोजन तैयार करते थे, विधि विधान से आपकी पूजा करते थे, लेकिन हमको तो इतना नहीं आता है। मैं तो बाजरे की खिचड़ा बनाई हूँ, रूखी सूखी सब्जी और रोटी बनाती हूँ। आपको इसी का भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, इसी का गुजारा करना पड़ेगा। मैंने आपके खिचड़े में थोड़ा सा ज्यादा घी डाल दी, इसीलिए लगता है कि आप ज्यादा गुड़ घी पड़ने से आप भोग नहीं खा रहे हैं। कर्माबाई बार बार भगवान को विनती करती रही, भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा, भगवान जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी, आपके साथ साथ मैं भी भूखी रहूंगी। ऐसा कहकर वह जगन्नाथ जी से नाराज होकर बैठ गई। दोपहर बीत गई, शाम होने को हो गया। फिर भगवान की तरह कर्माबाई ने भी कुछ नहीं खाया। आखिरकार कर्माबाई जिद में बैठ गई। यह देख करके भगवान की मूर्ति से आवाज आई, अरे कर्मा, तूने पर्दा तो किया ही नहीं, ऐसे में कैसे मैं भोग लगाऊंगा। यह सुनकर के कर्मा ने अपनी ओढ़नी से पर्दा से उनको छिपाया। उसी की छाया में भगवान श्री कृष्ण ने बाजरे की खिचड़ी को खाया और पूरी थाली खाली कर दिया। कर्माबाई ने देख करके कहा, भगवान इतनी सी बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया, सारे दिन भूखे क्यों रह गए, मुझे भी भूखा रख दिया। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर कर्मा ने भी भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार यह कर्माबाई नित्य नियम से भोग लगाती और रोज सुबह उठ करके सबसे पहले भगवान के लिए भोग बनाती और भोग की थाली भगवान के सामने रख देती
और पर्दा करके बैठ जाती। कुछ देर में ही थाली पूरी खाली हो जाती। यह देख के कर्मा बहुत खुश हो जाती और अपने कामों में लग जाती। कर्मा का यह भाव भी भगवान को बहुत अच्छा लगा। भगवान को सुबह जल्दी की भूख लग जाती थी, इसलिए वह सुबह सवेरे जल्दी उठ करके विधि आ जाते थे। विधि विधान में पड़े बिना सबसे पहले भगवान के लिए भोजन बनाती और बड़े प्रेम से भगवान भोजन रोज ग्रहण करते थे। भगवान को ग्रहण करते देख करके वह बहुत खुश हो जाती थी। वह बाद में स्नान आदि करती थी। यह कार्यक्रम चलता रहा। घर लौट आने के बाद में पिताजी के आने के बाद में कर्मा ने उन्हें बताया कि पहले दिन जब उसने यह भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग बनाए तो भगवान ने सारे दिन नखरे किए और शाम को जाकर के खिचड़ा खाया। तब तो भगवान कृष्ण सुबह जल्दी भोग लगाते ही है पूरी थाली साफ कर देते हैं। सुन के कर्मा बाई के पिता आश्चर्यचकित रह गए और कृष्ण भक्त पिता कर्मा की सरल प्रेम भक्ति और भगवान की कृष्ण भक्ति कृपा को समझते देर न लगी। कर्मा के पिताजी ने सोचा कि भगवान को प्राप्त करने तो तीर्थ यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है, घर पे ही हमारे जब भगवान विराजमान है तो कहीं जाने की जरूरत। उनकी पुत्री के हाथों से रोज भोग लगाते हैं। मन में ऐसा सोच करके वे कर्मा को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करके अपने आप को बहुत धन्य समझने लगे और उन्होंने कर्मा से कहा कि पुत्री, आज से तुम ही भगवान की सेवा करना, रोज भगवान को अपने हाथों से भोग लगाना। ऐसा सुनकर के कर्मा बाई बहुत प्रसन्न हुई और रोज सुबह वह जल्दी उठ करके प्रेम से भाव से भगवान के लिए भोग बनाती और रोज नियम से भगवान को जिमाती। कुछ वर्ष बाद कर्माबाई के पिता देवलोक गमन कर गए। अब कर्मा अकेली रह गई, इसलिए कर्मा का घर में मन नहीं लगता था। इसलिए कर्मा घर से भगवान की कृष्ण की मूर्ति लेकर अपने गांव कलावा को छोड़ करके तीर्थ यात्रा पर निकल गए। भारत में अलग अलग तीर्थों के दर्शन करते करते कर्माबाई उड़ीसा के जगन्नाथपुरी पहुंच गए तथा जगन्नाथपुरी में ही कर्मा ने निवास करने का निश्चय किया। कर्मापुरी में ही कर्मा ने एक छोटी सी कुटिया बना ली, उसमें निवास करने लगे। अब कर्मा रोज अपने नियम के अनुसार सुबह सवेरे जल्दी उठ करके भगवान कृष्ण के लिए बड़े प्रेम से खिचड़ा बनाती और भगवान को थाली में भोग लगाती। कुछ देर में भगवान खिचड़ा खा लेते और थाली साफ हो जाती। इसके बाद कर्मा अपने स्नान से निवृत्त होकर के सब कार्य करती रहती है। कार्य निरंतर चलता रहता है। एक दिन कर्मा बाई के हम श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद एक छोटा सा बालक उसके पास आया और उसने बोला, कुछ खाना है, हमें बड़ी भूख लगी। कर्मा ने कहा, हाँ बेटा, मैंने अभी खिचड़ा बनाया है, आजा बैठ जा, तू भी खिचड़ा खा ले। यह कहकर कर्माबाई ने बड़े प्यार से बालक को खिचड़ा परोसा और बालक ने भी बड़े ही चाव से खिचड़ा खाया। उस बालक के रूप को देख करके स्वयं भगवान जगन्नाथ कर्मा के हाथों से साक्षात खाने पधारने लगे। बालक ने जल्दी से खिचड़ा खा लिया और उसने कहा कि माँ, खिचड़ा बहुत अच्छा बना है, मैं कल भी खिचड़ा खाने आऊंगा। कर्मा ने कहा, कल बेटा, क्या तेरे लिए रोज खिचड़ा बनाकर रखूंगी, तू रोज खिचड़ा खाने आ जाना। यह बालक ने कहा कि ठीक है माँ, मैं रोज खिचड़ा खाने आऊंगा आपके पास। दिन रोज सुबह सवेरे वह लड़का आ जाता था और कर्माबाई सुबह सवेरे उठ करके खिचड़ा बनाती और भगवान को श्री कृष्ण की थाली बनाती और भगवान ने सामने थाली रखती, फिर खिचड़े का भोग लगाती। इसके बाद कुछ ही देर वो बालक आता और कर्माबाई के हाथ से खिचड़ा खाता और फिर उसके बाद में कर्माबाई अपना पूरी काम करती थी, स्नान आदि करती थी और जो भी घर का कार्य करता था उसके बाद में वो करती थी। चौका बर्तन किए बिना ही कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती और भोग लगा। एक दिन कर्माबाई के घर में एक साधु महाराज पधारे और कहा कि चौका बर्तन किए ही श्री कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती हो और भोग लगाती हो। उसने कर्माबाई से कहा, स्नान किए बिना भगवान का पूजा करने और भोग लगाने से पाप लगता है, इसलिए उसने कर्माबाई को स्नान करने की पूरी
पूरे विधि विधान से पूजा करने को, भोग लगाने को कहा। साधु ऐसा सुन करके भोली भाली कर्मा अगले दिन से सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके खिचड़ा बनाने लगी, विधि विधान से पूजा करने लगी, भोग लगाने लगी। यही देख करके कर्मा बाई को बहुत देर लग गई, लेकिन वो बालक तो सुबह रोज अपने समय से आ जाता। कर्मा से कहा, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खिचड़ा दे दो माँ, जल्दी बना के दे दो। कर्मा उससे कहती, थोड़ी देर रुक जा, अभी थोड़ी देर होगी, क्योंकि मैं भगवान के लिए भोग बना रही हूँ, खिचड़ा बना रही हूँ, अभी नहा रही हूँ, मुंह साफ कर रही हूँ, कैसे मैं खिचड़ा बना दूँ। फिर उसके बाद में वह बालक को अपना भोजन परोसती और खिचड़ा भोग लगाती। शीघ्रता से खा करके वह बालक बिना मुंह साफ किए ही जल्दी से उठ करके वह बालक चले गए, भाग गए। यह कुछ दिनों तक चलता रहा और इन्हीं दिनों में भगवान श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में सुबह के समय मूर्ति के मुंह पर खिचड़ा लगा रहा था। यह सब देख करके भगवान जगन्नाथ की सेवा करने वाले पुजारी, जो स्वयं बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, वे सोचने लगे, आजकल वे भगवान के श्री जगन्नाथ जी के मुंह में खिचड़ा कैसे लग जाता है। हम तो खिचड़े का भोग भी नहीं लगाते कि यह खिचड़ा आता कहाँ से है। कुछ देख करके लगातार यह देखते रहे वो जो भक्त थे। भगवान जगन्नाथ जी के मुंह पर खिचड़ा लगा देख करके पुजारी ने भगवान की लीला मानने लगे। समझ जाते कि भगवान रोज कहीं खिचड़ा खाकर आते हैं और हमसे लीला वो करते हैं। भगवान की लीला को जान करके मन ही मन भगवान की जगन्नाथ जी से पूछते कि कहाँ से खिचड़ा खा के आते हो। भगवान हमें भी तो बताओ कि आप कहाँ जाते हो। उसी रात भगवान जगन्नाथपुरी के पुजारी को स्वप्न में आते हैं और कहते कि उसने कहने लगे कि मेरी एक भक्त है कर्मा बाई, जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है और रोज सुबह सवेरे मेरे लिए बाजे का खिचड़ा बनाती है और बड़े प्रेम से मुझे भोग लगाती है। और मुझे भी रोज सुबह जल्दी कर्मा बाई के पास खिचड़ा खाने जाना होता है। मुझे उसके हाथ का खिचड़ा बहुत पसंद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत दिनों से मैं कर्मा बाई के हाथ से खिचड़ा खा रहा था। उसी बीच एक साधु आया और उसने कर्मा बाई को सिखा दिया कि बिना नहाए धोए भोग नहीं लगाया जाता है और पूजा नहीं किया जाता है। इसलिए आजकल वह विधि विधान के अनुसार स्नान करती है, पूजा करती है, फिर उसके बाद में नहा के तब भोजन तैयार करती है, खिचड़ा बनाती है, तब हमें खिलाती है। यह सब काम करने से उसे बहुत देर लगती है। मुझे खिचड़े का इंतजार करना पड़ता है और मुझे भूख का कष्ट भी सहन करना पड़ता है। और जब तक मैं खिचड़ा खाता हूँ तब तक यहाँ मंदिर में भक्तगण आने लगते हैं। इसी आजकल मुझे खिचड़ा खाकर मुंह बिना साफ किए ही वहाँ से जूठा भागकर आना पड़ता है। भगवान जगन्नाथ जी से यह जानकर पुजारी ने अगले दिन सुबह उस साधु की खोज करवाई और उस साधु को बुलाकर उसे सारी बात बताई। पुजारी से यह सब जान करके साधु घबराया और कर्मा बाई के पास पहुंचा। उसने कहा कि आप पहले की तरह सुबह जल्दी उठ करके खिचड़ी का भोग लगाया करें। आपके लिए नियम का कोई विधि विधान नहीं है, की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप स्वयं कृष्ण भक्त हो। साधु से यह सुनकर के कर्मा बाई अगले दिन पहले की तरह भगवान को खिचड़े का भोग लगाती रही, उस बालक को बड़े प्रेम से खिलाती रही। खिचड़ा यह कार्यक्रम वर्षों तक चलता रहा। एक दिन कर्मा बाई इस संसार चक्र से चली गई और जगन्नाथ जी के मंदिर में उपस्थित हुए लोग सब लोग देखने लगे कि जगन्नाथ जी की आंखों से आंसू निकलने लगा। प्रभु तो देखने लगे और सब लोग घबरा गए कि प्रभु के आंख से आंसू कैसे निकल रहा है। तो प्रभु से विनती करने लगे, प्रभु क्या हमसे कोई भूल हुई है, अपराध हुई है कि आप आंसू, आपकी आंखों से आंसू निकल रहा है, कारण क्या है? जगत के पालनहार, आंखों से आंसू निकलने का क्या कारण है? उसी दिन रात में पुजारी जगन्नाथ जी को के राजा को स्वप्न में कहा, भगवान
भगवान श्री जगन्नाथ जी के ने कहा, आज कर्माबाई इस लोक से विदा हो गए हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझ में विलीन हो गई है। अब मुझे रोज सुबह खिचड़ा कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा। अगले दिन जगन्नाथपुरी के राजा में मंदिर में सभी संतों पुजारियों को बुला करके सबको राय दिया कि सबको आदेश दिया कि सुबह जल्दी से भगवान के लिए, जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ा बनाया जाए, क्योंकि खिचड़ा आप भोग लगाते रहेंगे सुबह जल्दी तो भगवान को कर्माबाई की कमी महसूस नहीं होगी और जगन्नाथ जी सुबह स्वयं आकर के खिचड़ा खाएंगे। यह प्रक्रिया अभी भी चलती आ रही है। जगन्नाथ जी के मंदिर में भगवान पहले बाल रूप में खिचड़े का भोग लगाया जाता है, उन्हें बाल भोग कहा जाता है। सैकड़ों साल बाद भी यह प्रथा आज भी चली आ रही है। जगन्नाथ जी आज भी खिचड़े का भोग लगाते हैं, आज भी खिचड़े का भोग ग्रहण करते हैं। उसके बाद में 56 प्रकार का जो भोग लगता है तो उसे ग्रहण करते हैं। यही थी कर्माबाई और खिचड़े की कहानी। कैसा लगा आपको यह कथा? जगन्नाथ जी की महिमा हमारी कैसी लगी? आपको यदि हमारे जगन्नाथ जी से प्रेम है तो कृपया लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे को भी शेयर करिए ताकि उनको भी यह कथा प्राप्त हो सके और उनको भी यह कहानी का लाभ उठा सके। जो यह कहानी कहता है या जो दूसरों को सुनाता है तो उसको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। कहानी कहने से ज़्यादा सुनने और सुनाने वाले को ज़्यादा फायदा होता है, तो इसलिए आप दूसरे को जरूर शेयर करिए। ओम हर हर महादेव।